यह वह समय था जब धरती पर दानव और मनुष्य दोनों राज्य करते थे। इंसान शांति और अमन के साए में जीवन बिताते थे तो दानव लूटपाट और कत्लेआम मचाते थे। उसी दौर में एक राज्य था रत्नद्वीप, जो धन धान्य से संपन्न था, और वहाँ का राजकुमार था देवव्रत, जो एक लड़ाकू और बहादुर योद्धा था। उसे देखकर ही दुश्मन कांप उठते थे। एक दिन राजकुमार देवव्रत शिकार खेलने गया। उसने एक हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया और अपने साथियों से बिछुड़ गया। रात होने पर उसने देखा कि गहन वन के बीच एक स्थान से प्रकाश आ रहा है। देवव्रत उस ओर बढ़ा तो देखा कि एक घर में लंबा चौड़ा दानव बैठा मांस खा रहा है और हांडियां उठाकर उनसे शराब पी रहा है। उसने यह भी देखा कि पास ही एक अति सुंदर स्त्री बैठी है जिसके हाथ बंधे हुए हैं। राजकुमार को उस स्त्री पर दया आई और उसने इरादा किया कि दानव को मारकर इस सुंदरी को छुड़ाएगा। दानव जब आधा बैल खा चुका और सारी हाड़ियों की शराब पी चुका तो स्त्री से कहने लगा, ओ मनमोहिनी, तू कब तक मुझसे अलग रहेगी और कब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगी? तू यह तो देख कि मैं तुझसे कितना अधिक प्यार करता हूँ। स्त्री ने कहा, दुष्ट जंगली, क्या बकवास कर रहा है? तू चाहे इससे भी अधिक दुख दे, बल्कि मेरी जान भी ले ले, तो भी मैं तेरी ओर मुंह करके थूकूंगी भी नहीं। दानव यह सुनकर क्रोध से पागल हो गया। उसने उठकर बाएं हाथ से स्त्री को पकड़ा और दाहिने हाथ से तलवार निकालकर उसका सिर काटने को उद्यत हुआ। इतने ही में राजकुमार का छोड़ा हुआ तीर उसकी छाती में घुस गया और वह मरकर गिर पड़ा। राजकुमार अंदर गया, सुंदरी की रस्सियां खोली और उससे पूछा, तुम कौन हो और कैसे इस राक्षस के हाथ पड़ी? उसने कहा, यहाँ से कुछ ही दूर सरासंग नाम का एक कबीला रहता है। वहाँ का बादशाह मेरे पिता है। ये दुष्ट हबशी जिसे अभी तुमने मारा है मेरे पिता के राज्य की रखवाली करता था। यह मुझ पर बहुत दिनों से मुग्ध था। एक दिन मेरे पिता को असावधान देखकर यह मुझे उठा लाया। यहाँ लाकर इसने मुझे बांध रखा और रोज चाहता था कि मेरे साथ संबंध बनाए, लेकिन अभी तक भगवान की कृपा से यह मुझ पर हाथ नहीं डाल सका और आज तुम्हारे हाथों मारा गया। राजकुमार ने कहा, फिक्र मत करो, मैं रत्नद्वीप का राजकुमार देवव्रत हूँ। मैं तुम्हें अपने महल में ले जाऊंगा। देवव्रत राजकुमारी को लेकर महल की ओर चल दिया। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।